नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हमारा नाम है ऋतिक रोशन और हम हैं आज आपके साथ जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के। और सवाल ये है कि रेलवे ट्रैक के बीच में ये गैप जो है, इस तरीके का गैप क्यों होता है। आप जब कभी भी घूमने के लिए निकले हो अपने दादी घर, नानी घर, छुट्टियां बिताने के लिए कभी भी, तो आप रेल पर सफर अगर किए हो, जरूर यकीनन किए ही होंगे, तो आपने रेलवे ट्रैक को अगर ध्यान से देखा हो तो आप पाएंगे कि ये जो रेलवे ट्रैक होता है, उस रेलवे ट्रैक के बीच में इस तरीके से गैप दिया हुआ होता है। जहां पर दो ट्रैक जुड़ रहे होते हैं, इस तरीके से लोहे की पटरियां जहां जुड़ रही होती है, तो जुड़ने वाले स्थान पे क्या होता है, एक छोटा सा गैप दे दिया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये गैप जो है वो दिया क्यों जाता है। तो आइए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर दो पटरियां जुड़ती है, उस ज्वाइंट को, जहां दोनों पटरियां जुड़ रही है, जहां लोहे की दोनों पटरियां जुड़ रही है, उस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड ज्वाइंट बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इंसुलेटर लगा दिया जाता है, इस ज्वाइंट के बीच में दोनों साइडों में इंसुलेटर लगा दिया जाता है। इंसुलेटर इस वजह से लगा दिया जाता है, इंसुलेटर का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, सॉरी प्रतिरोध बोलते हैं इसको। प्रतिरोध क्या करता है, तो प्रतिरोध जो है वो अगर इसमें कभी करंट प्रवाहित होता है तो करंट को रोकता है, विद्युत रोही बोला जाता है इसी कारण से इसको। ये करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता है। तो ये जो आपका इंसुलेटेड ज्वाइंट है, यहाँ पर गैप देने का रीजन क्या है, तो आपको पता ही होगा कि ये जो पटरियां होती है वो लोहे की बनी हुई होती है, और लोहा जो है वो एक धातु है। और अगर आप कभी 9th या 10th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में अगर आपने कभी धातु का चैप्टर पढ़ा हो 10th क्लास में, तो आप उसमें धातुओं के गुण में पाएंगे कि धातुओं के गुण को जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे ये बात धातुओं के गुण में, कि धातु को जो है पीट करके तार बनाया जा सकता है। यानी धातुओं में क्या होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो जब धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं का तार बनाया जा सकता है, तो लोहा भी तो एक धातु है। और जब बार बार ट्रेन की पटरियां जो है वो घिसेगी, बार बार ट्रेन जो है बार बार जब पटरी के ऊपर आएगी, तो घर्षण बल के कारण इस लोहा और ट्रेन के चक्के के बीच में घर्षण होने के कारण, पटरियों और चक्कों के बीच में घर्षण होने के कारण, दोनों के बीच में जब घर्षण होगा तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद इसके साथ साथ गर्मी के दिनों में जब सूर्य का तापमान, जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा हुआ है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा हुआ है, तो इस तरीके से जो इतना गर्म हो रहा है ये धातु, तो कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ जो है वो गर्म होने पर उसका आयतन जो है वो बढ़ने लग जाता है। फिर चाहे वो घर्षण बल के कारण से गर्म हो गया हो, या फिर गर्मी के कारण से, या फिर आपने खुद गर्म किया हो। तो जब आप किसी भी वस्तुओं को गर्म करेंगे तो उसका आयतन जो है वो बढ़ने लग जाता है। अब जब इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ने के बाद ये इसके अणुपरमाणु, जब इसके अणुपरमाणु के जब आयतन बढ़ेंगे तो ये और भी ज्यादा हल्का सा क्या होगा, लंबा हो जाएगा। हल्का सा गर्मियों के दिनों में देखा जाता है कि रेलवे ट्रैक जो है हल्का सा, बहुत ही कम मात्रा में आगे थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि गर्म होने के कारण इसके अणुपरमाणु जो है वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा, सॉरी माफ कीजिएगा, अणुपरमाणु जो है इसके वो फैल जाते हैं, और फैलने के कारण ही क्या होता है, ये इसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, और किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर इसका लंबाई जब बढ़ेगा, तो जब दो इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, दो पटरियां इस तरीके से जुड़ी हुई होगी, और जुड़ी हुई होने के बाद भी अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो ये जो पटरी है वो कहीं से आपका टेढ़ा हो जाएगा, इस तरीके से टेढ़ा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, दुर्घटना होने की संभावना होती है। इसी के कारण से रेलवे ट्रैक में क्या किया जाता है, इन दो पटरियों को जहां जोड़ते हैं इंसुलेटेड ज्वाइंट पर गैप छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि अगर गर्मी के दिनों में या किसी कारण से पटरियां गर्म होती है, तो गर्म होने पर उसके अणुपरमाणु जो फैलेंगे, उससे उनकी लंबाई में जो भी वृद्धि होगी, उसके कारण जो आपका रेलवे ट्रैक है वो टेढ़ा ना हो और बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचा ले, ठीक है। तो ये रीजन होता है, क्योंकि ये रीजन होता है रेलवे ट्रैकों के बीच में गैप डालने का। आपको उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।